नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 47 कंप्लीट है। अब इनके हाथ के उतार चढ़ाव देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में अगर ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर दिखे आपको, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। इस पाम को देखें तो ये स्क्वेरिश भी है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी अच्छी हुनर रहती है और व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज का पार्ट आया नहीं है और सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे, पर मानसल इतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर व्यक्ति का होता है। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसे लोग बहुत हिम्मती होते हैं। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते। प्लस जीवन का आनंद, कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी रहती है। और ये जुपिटर उंगली पर जो तिल है, ये बुजुर्ग लोगों से हमें सुनना पड़ता है। जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं उनके द्वारा हमारे ऊपर एक तरह से टॉर्चर चालू रहता है। ये एक माइनस पॉइंट होता है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें दिख रही है, तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, पर ये जो पार्ट दबा हुआ है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। चाहे बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे परिवार में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये वस्तु बोलनी थी। और ये जो बड़ी लाइन है ये व्यक्ति को बुढ़ापे में भी व्यवस्थित समृद्धि व्यक्ति के जीवन में देती है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक यहाँ पर साइन है, एक यहाँ पर है, इतना छोटा कर्सर भी नहीं चल रहा, और एक यहाँ पर है। ये 3 साइनें इनके हाथ में, पर इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समृद्धि दे पाए। ये विदेश में रह रहे, इनसे सही फोटो आ नहीं रहे थे, तो ये रूबरू में ऑफिस में आए थे। तो जब इनकी साइनें देखी तो मैंने कहा आपके जीवन में समृद्धि अगर है तो ये आपके द्वारा नहीं, कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति किसी जन्म के बाद, आप बताइए कि समृद्धि कब आई आपके जीवन में। पत्नी के शादी के बाद आई या किसी संतान के आने के बाद आई? तो इन्होंने कहा संतान आने के बाद। अब ये जो साइनें दिख रही है और उसके सामने जिस तरह की खराब धन रेखा है, ये जो अर्न कर रहे, इनकी इनकम भी मुझे पता है, ये जो अर्न कर रहे वो इम्पॉसिबल चीज़ थी, इतनी खराब धन रेखा है, पर फिर भी ये अच्छा खासा अर्न कर रहे, तो उसका कारण कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति है जिसके हाथ में पॉजिटिव साइन है। और इन्होंने खुद ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद मेरे जीवन में समृद्धि अच्छी खासी हुई। इनका एक और प्रश्न था कि विदेश में कितने समय रहूँगा। एक्चुअल में ये लाइन भी देखे तो सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, सेकेंडरी लाइन देखे ये भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो मुझे तो विदेश वाला ही पार्ट ज़्यादा दिख रहा है।
और ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो व्यक्ति को 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और चौथा लाभ जो भी कार्य करे, चाहे जॉब करे या खुद का कार्य करे, व्यक्ति बड़े स्तर का रहता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी से भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं, ये लाइन की वजह से। जुपिटर बाउंड को मैं खराब तो नहीं कहूँगा, पर इतना उन्नत भी नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का है, ना खराब है ना उन्नत है, एक मध्यम है। तो ये प्लस पॉइंट ही है। और ये जब लाइन किसी के हाथ में होती है तो कितना भी खराब समय आए व्यक्ति टिका रहता है, यानी उसका नाम खराब नहीं होता। किसी को 4 लोगों को बता भी दिया कि मेरा समय खराब चल रहा है, अगला अपने तक ही रखेगा और वो भरोसा भी नहीं करेगा कि ये जो बोल रहे वो झूठ बोल रहे। यानी 4 लोगों को बताई हुई बात केवल 4 लोगों तक ही रहती है, वो 400 लोगों तक नहीं पहुंचती। ये इस लाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा। बाकी जुपिटर माउंट पे ऐसी कोई साइन नहीं है, केवल एक लाइन है और एक यहाँ पर है। व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी स्वभाव और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अच्छी रहती है। भारी मंगल पर एक लाइन मुझे दिख रही है, ये कभी ना कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट के दर्शन करवाती है। हाँ, इसके द्वारा ज़रूरी नहीं कि हमें पर्सनल लेवल पर ही तकलीफ आए। हम कोई फर्म में कोई प्रॉब्लम आया तो भी उसके लिए भी हमें जाना पड़ता है। तो ये सारी स्थितियाँ पैदा होती है। और ये लाइन रही और लग भी रही है तो ऐसे लोगों को पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजाजी की ओर से कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफ आती है। चंद्र पर्वत पर यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो ये ऑलरेडी सालों से विदेश में ही है। और ये देखिए, ये पूरी यात्रा रेखा है और ये इस तरह के फोर्क भी अगर जाता है तो ये भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्लस जीवन रेखा देखिए, ये पूरी चंद्र पर्वत पर ही जा रही है। तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर ही अर्निंग करते हैं, तो ये इनकी खासियत होती है। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, चंद्र जिनका अच्छा होता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे परचेसर होते हैं। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। इनके हाथ में एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बुध रेखा काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे लोग अगर खुद का नहीं काम कर रहे और कहीं जॉब भी कर रहे तो कहीं ना कहीं बड़े फर्म को हैंडल करने वाले लोग होते हैं ये लोग। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इस लाइन का, बड़े साम्राज्य को हैंडल करने मिलता है। शुक्र व्यवस्थित है, ना ज़्यादा उभार है, बैलेंस है, यानी जैसा व्यक्तित्व चाहिए एक व्यवस्थित इंसान के हाथ में, ना लग्जरी के पीछे भागना, ना लग्जरी से दूर भागना। अब यहाँ पर जब फोर्क बनता है हृदय रेखा पर, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते लोगों के सामने। और ये लाइन पूरी जुपिटर से ही निकल रही हृदय रेखा, तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। पर हृदय रेखा मोटी है तो झंझटों भरा जीवन होता है, आपाधापी लगी रहती है। कामकाज की कहो या जो भी कहो, व्यक्ति को फुर्सत कम मिलती है, यानी पर्सनल लाइफ इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता इस तरह की हृदय रेखा हो तो। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो व्यक्ति थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है।
और धीरे धीरे चलकर नीचे जा रही है। तो ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनमें धार्मिकता आती जाएगी, सपने बढ़ते जाएंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। व्यक्ति जीवन में चेंज होते रहते, पर घर में किसी एक को तो बोल बोल करेंगे करेंगे और करेंगे, उसे टारगेट करते रहते। बाकी माइंड लाइन अति उत्तम है, काफ़ी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़े समय माइंड लाइन पर दबाव था। ये एज लगभग 45 तक इनके जीवन में दबाव रहा होगा, और मुझे लगता है अगर 47 तक भी गिनो तो चले, और उसके बाद माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है, तो काफ़ी अच्छा जीवन आगे जिएंगे, रिलैक्स वाला। अब इनकी जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा कट तो नहीं है। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, यानी शादी हुई एज ऑफ 32 में। 32 के बाद यहाँ पर देखिए ये जीवन रेखा 2 पार्ट में चल रही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई बदलाव आया होगा, या तो घर बदला होगा, देश बदला होगा, या शहर बदला होगा। ये शादी के बाद में भी हुआ हो, क्योंकि ये शादी की लाइन और यहाँ पर ही बदलाव है। उसके बाद एक राहु रेखा आई 38 में, और ये देखिए कई लोग हमें प्रश्न भी पूछते, किसी का वीडियो में ऐसा बताया गया है कि यहाँ से सारी राहु रेखाएं खराब नहीं होती, ऐसे वीडियो के हेडिंग होते, और यहाँ से निकलकर अगर कोई रेखा ऐसे जाती है तो ये लाभ देती है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है थंबनेल में। कोई भी रेखा चाहे धन रेखा को काटे या जीवन रेखा को काटे, हमें जीवन में तकलीफ आएगी आएगी और आएगी। ये सनातन नियम है। कहीं से भी निकले कोई राहु रेखा फायदा देगी नहीं। जीवन रेखा पर नॉर्मल भी कट होगा, जो कई बार आंखों से नहीं दिखता, तो भी उस समय छोटी मोटी तकलीफ आएगी। माइंड लाइन पर भी अगर छोटा सा कट भी होगा तो भी आपके जीवन में तकलीफ आएगी, और फेट लाइन पर भी कट होगा तो भी आपके जीवन में तकलीफ आएगी। हाँ, फेट लाइन पर जो धन रेखा पर कट होता है, हृदय रेखा के अंदर से लाइन निकलती है संलग्न होकर, तो वो इन्वेस्टमेंट कराती है। ये एक पॉइंट को छोड़कर जितने भी कट होंगे वो जीवन में तकलीफ देंगे देंगे देंगे। तो ये 38 में ये लाइन काट के, अब ये फेट लाइन पर आऊँगा तब इसका मैं विस्तार से बताऊँगा। ये 38 में इस राहु रेखा ने काटा। एक छोटी सी लाइन 40 के आसपास भी है। उसके बाद 43 में बहुत बड़ा ऑफशूट। यहाँ पर इन्होंने 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ खरीदी होगी, ये इतना बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। उसके बाद एक राहु रेखा आई बड़ी 45 में। ये देखिए ये लाइन भी चलकर पूरी ऊपर तक जा रही है। अब इसको भी अच्छी गिनना या बुरा गिनना, वीडियो आपने भी देखे होंगे ऐसे। तो ये 45 में राहु रेखा आई, जो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस दिया होगा। अभी वर्तमान में भी एक राहु रेखा का पीरियड चल रहा है, और उसके पहले भी एक छोटी थी, यानी ये 3 साल से तकलीफ, 2 साल से तकलीफ उठा ही रही है। ओवरऑल 3 साल से पकड़िए ना। अभी भी इनका वीज़ा कहीं ना कहीं वर्क वीज़ा होता है, वो अटका हुआ है, ऐसा इनसे जानकारी मिला है। तो ये राहु रेखाओं की वजह से ही ये सारा खेल होता है। उसके बाद देखिए एक और ट्रायंगल बन रहा है, ये भी प्रॉपर्टी दिलाएगा, और ये ट्रायंगल की एज है 50 के आसपास, ये ऑफशूट है। उसके बाद 53 में एक छोटा और ऑफशूट है। उसके बाद 59, 60 में ऑफशूट है, और एक 65 में भी ऑफशूट है, और यहाँ पर नियर एंड डियरर की भी डेथ है। और यहाँ पर भी ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी बुढ़ापे में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे। 65 के बाद भी ये बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है, और इनकी धन रेखा भी बहुत ज़्यादा सुंदर बन रही है बुढ़ापे में, वो भी मैं
विस्तार से बताऊंगा। अब आते इनके कट पर। ये एक कट लगा होगा इनको लगभग 27 के आसपास। उसके बाद ये रेखा यहाँ से निकली, या तो इसने नुकसान दिया या इन्वेस्टमेंट कराया। अगर ये हृदय रेखा के अंदर से निकलती है तो इन्वेस्टमेंट, पर 99% मुझे नुकसान ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से निकल रही है और इसी पीरियड में ये राहु रेखा भी है, जीवन रेखा को काट रही है। उसके बाद ये 46 में बहुत बड़ा नुकसान गया होगा। अब देखिए ये हृदय रेखा से निकल रही है, पर इसका धागा पूरा अलग से है, तो इस लाइन ने इनको नुकसान दिलाया। अच्छा खासा नुकसान इन्होंने 46 की एज में उठाया है। और उसके बाद ये लाइन है, पर ये कट करते कहीं किसी लाइन को कट नहीं कर रही है। यहाँ पर लाइन ही नहीं है, उसके पहले ये आई है, तो इसका कोई नुकसान गिन नहीं सकते। और ये इन्वेस्टमेंट की लाइनें देखिए कितनी सुंदर है, तो इनके इन्वेस्टमेंट किए हुए उनसे भी लाभ इनको अच्छा खासा प्राप्त हो रहा है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं, उसके उतार चढ़ाव देखते हैं। अगर इस धन रेखा को देखूं तो इस एज से तो बहुत ज़्यादा खराब रही होगी अप टू यहाँ तक। ये एक्चुअल में खराब तो 38 से ही है, पर लगभग 40 के आसपास से लेकर 43 तक तो काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद भी मैं अच्छी नहीं कहूँगा, एक्सपेंसिव लाइफ ही है अप टू यहाँ तक, इस जगह तक। और उसमें भी अगर डिवाइड करो तो यहाँ तक ज़्यादा ख़राब है, यानी एज 48 तक ख़राब है। पर फिर भी इस धन रेखा में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इनकम भी व्यवस्थित की है, तो कहीं ना कहीं परिवार के किसी न किसी का सपोर्ट मिला है, उनकी पॉजिटिव साइन का। नहीं तो इस तरह की फैली हुई धन रेखा अभी जो कमा रहे, इनकी इनकम भी मुझे पता है, तो वो इनकम ना कर पाती है। देखिए पूरी फटी हुई है। और यहाँ से इनके जीवन में बरकत चालू होगी 48 से लेकर 54 तक। गोल्डन पीरियड रहेगा, इससे भी एक और गोल्डन पीरियड आएगा, पर यहाँ पैसे अच्छे खासे बचेंगे और ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी इनको। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट वाली ग्रोथ तो ऑलवेज है ही है जीवन में, वो साइड में हम छोड़ देते। फिर ये जो समय है, बीच बीच में कहीं ना कहीं से इनकम आएगी, पर जो मेन लाइन है वो फिर 59 से अच्छी बन रही है, फिर अप टू मरने तक काफ़ी सुंदर है। ये इनका सुपर में सुपर गोल्डन पीरियड होगा 59 से, जब तक जिएंगे तब तक। ये बीच का समय वापस खर्च वाला आएगा, कम ग्रोथ वाला आएगा। 54, 55 से लेकर 59 तक का समय। हाँ, इन्वेस्टमेंट की चीज़ें है, वो कहीं ना कहीं पैसा देगी। साइड में दूसरी भी धन रेखा है, वो भी कहीं न कहीं से धन आएगा, पर जो मेन धन रेखा है वो कमज़ोर है। फिर 59 से एकदम सुंदर समय आएगा, ये इनके लिए एकदम गोल्डन पीरियड होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।